डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 13 जून 2022 मंडे यानी कि सोमवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल में हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 13 जून 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी चतुर्दशी, नक्षत्र अनुराधा, योग सिद्ध करण गरज, वार सोमवार और पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। सूर्य महाराज 5:24 AM पर उदय होंगे, अस्त होंगे 7:20 PM पर। चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा अनुराधा, और सूर्य महाराज रहेंगे वृषभ में और उनका नक्षत्र रहेगा मृगशिरा। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:03 AM से 4:44 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:54 AM से 12:50 PM और अमृत काल 12:07 PM से 1:33 PM। कुछ अशुभ मुहूर्तों की भी बात कर लेते हैं। राहु काल 7:08 AM से 8:53 AM और गुलिक काल 2:07 PM से 3:51 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार शिव चालीसा का पाठ करके ही घर से आपको निकलना है। तो यह था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों से यही कहूँगा कि थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल करके रखिएगा। ऐसा लगता है कि वाणी कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि आप कुछ अशोभनीय शब्द कह देते हैं जिनका एक तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही में वो आपको सूट नहीं करते। थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। पिछले कुछ दिनों से शायद वाणी थोड़ी सी अच्छी नहीं रह रही, ग्रेसफुल नहीं रह रही। थोड़ा सा भ्रमित है इस समय। लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है शायद पता नहीं। इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, इधर भी। थोड़ा सा ऐसा आपके जीवन में चल रहा है। मैं यही कहूँगा कि थोड़े अपने विचारों को क्लियर कीजिए। इसके साथ ही थोड़ा सा मैं वर्ग कुंडलियों पर नज़र डाल रहा था तो अचानक से मुझे ये आया कि आप अपनी थोड़ी डाइट पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा लग रहा है कि खाना सिर्फ खाने के लिए ही खा रहे हैं, मतलब कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं है और उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव आपके ओवरऑल व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। ग्रोथ मिलने वाली है, आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हो सकता है। उसके लिए तैयार तो रहिएगा ही, लेकिन थोड़ा धैर्य भी रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ ज़्यादा खिंच रही है और वो चीज़ ही आपको थोड़ा सा आज फ्रस्ट्रेट भी करेगी। जो मेहनत कर रहे हैं बहुत जल्दी उसके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जहाँ तक करियर की बात है, यदि आप आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं आज का दिन अच्छा है। जो लोग बिजनेस करते हैं आज का दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि बहुत अच्छे योग बने हैं दशांशा में। यदि आप गारमेंट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, टेक्सटाइल से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि मन में कुछ बात चल रही थी तो आज उसको अपने पार्टनर के सामने व्यक्त करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। इसके साथ ही नया रिलेशनशिप स्टार्ट यदि करना है तो थोड़ा साहस आपको और चाहिए होगा। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें ही कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने डर पर काबू पाइए। ऐसा लग रहा है कि इस समय आपका डर आप पर बहुत हावी हो रहा है। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10th हाउस अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो लोग जॉब करते हैं, कि आप किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें। आज के दिन आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला दिन रहेगा। आगे क्या करना है वो थोड़ा सा इस समय धूमिल है।
आगे क्या रास्ता लेना है जीवन में, वो इस समय थोड़ा सा आपको परेशान करेगा आज के दिन। आपसे मैं यही कहूँगा कि हर जगह सही नहीं हो सकते। कभी कभी वृषभ राशि के जो जातक होते हैं, क्योंकि स्थिर स्वभाव की राशि है, कभी कभी बहुत अड़ियल हो जाते हैं कई जगहों पर। आज इस चीज़ से बच के रहिएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश कीजिए, अपनी दिनचर्या को थोड़ा प्लान करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आज का दिन आपका और बेहतर जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई जो परेशानियां चल रही हैं लाइफ में, बहुत जल्दी उनका अंत होने वाला है और उसके संबंध में ही आज कुछ अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में कोई नई जॉब चाहते हैं, तो उसके लिए अभी आपकी प्लानिंग पर्याप्त नहीं है। पहले प्लानिंग कीजिए, तब कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बिजनेस में आज का दिन अत्यंत शुभ है, भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आप एंटरटेनमेंट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपसे मैं यही कहूँगा कि आज का दिन अत्यंत शुभ है, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी, एक दूसरे के साथ बहुत ही सुखद समय व्यतीत कर पाएंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, दिल की बातें एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं और यही आगे चलकर प्रॉब्लम देगी, इस पे काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट रह रहे हैं आप, यदि आज आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण शायद उतना अच्छा ना कर पाएँ जितना करना चाहिए। इस चीज़ को नियंत्रण में रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं तो भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में आज भाग्य का साथ आपको ज़्यादा मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ, ठीक ठाक सा दिन दिख रहा है। अगर कहीं पे परेशानी आ रही है जीवन में तो उसके लिए अपने बड़ों से बात करें, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसको उस संबंध में कुछ जानकारी हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं पे आके रुक गए हैं, जीवन में थम गए हैं और आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऊर्जा अच्छी रहेगी, आज पॉजिटिविटी रहेगी, सकारात्मकता रहेगी जीवन में, और कहीं ना कहीं से कोई नया रास्ता भी, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आज आपके लाइफ में आ सकती है। दिन अच्छा है, शाम तक समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद मानसिक तौर पर थोड़े परेशान रहेंगे। जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा विचार आपके मन में आएगा जो आपको मानसिक तौर पर परेशान करेगा। जहाँ तक करियर की बात है, छोटी मोटी चीज़ों में ही इतने उलझे हुए हैं इस वक्त कि आगे के बारे में सोच ही नहीं रहे। मैं यही कहूँगा, आगे बढ़ना है तो छोटी मोटी उलझनों को सुलझाकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यात्रा करनी पड़ सकती है, इसके साथ ही थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है अपने बिजनेस में। हो सकता है आपको कुछ एम्प्लॉयज़ भी चेंज करने के बारे में अब सोचना पड़ेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। थोड़ा सा हंसी मजाक को और अपने निजी जीवन में इंक्लूड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अत्यंत शुभ दिन है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी आज। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि अपने विचारों को और क्लियर कीजिए। आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप खुद ही नहीं समझ पा रहे। इसके लिए थोड़ा या तो आध्यात्मिकता की तरफ जाइए या थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है अपने मन को स्थिर करने के लिए अवश्य कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। पैसों के संबंध में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 65%। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। अपनी क्रिएटिव साइड को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि इतना डिस्ट्रैक्शन आ गया है इस समय आपके जीवन में कि जो आपको अचीव करना है, जो आपका एम है, आपका ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। इस चीज़ से संभलिए, इस चीज़ से निकलिए, क्योंकि कर्क राशि, कर्क लग्न के जो जातक होते हैं, ये जलीय तत्व की राशि है। जब ये एक जगह में बहना शुरू करते हैं,
तो उस जगह पर बहुत टाइम कभी कभी वेस्ट कर देते हैं और जब उससे निकलते हैं तो इनको रियलाइज़ होता है कि इन्होंने बहुत समय, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी है। डिस्ट्रैक्शन से निकलिए, अपने जीवन में एकाग्रता लाने की कोशिश कीजिए, इंस्पिरेशन ढूंढिए अपने जीवन में, किसी व्यक्ति को अपना आइडल मानिए और उसके जीवन से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस समय लग रहा है थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं। झूठ मत बोलिएगा आज किसी को भी। झूठ बोलने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलते हैं, कभी कभी सच छुपा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है। जहाँ पे सच छुपाते हैं आपके आसपास के लोग जान जाते हैं, बस वो इसलिए नहीं बताते कि उनको ये लगता है कि आपको कहीं बुरा ना लग जाए। थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि आपके जीवन में इस समय अचानक से कुछ डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अगर आपने सही समय पे अपना फोकस वापस नहीं लाया तो जो अच्छा समय भी यदि आएगा उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, ठीक ठाक सा दिन है। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। गुस्सा आज अचानक से कहीं पे फूट सकता है, कार्य क्षेत्र में ही किसी पर, और उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यदि बिजनेस को कुछ नयापन देना चाहते थे, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, तो उसके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसा लग रहा है कि वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बहुत अच्छा दिन रहेगा। एक स्पिरिचुअल, एक इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आज आपके कई लोगों से, कई दोस्तों से, कई कलीग्स, आपके जो को स्टूडेंट्स हैं, उनसे वाद विवाद हो सकता है। थोड़ा सा अपने धैर्य को बनाकर रखें। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित कोई रोग तंग कर सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है, तो एक तरह से यह बता रहा है कि शायद सोशल लाइफ में फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं और वहीं से शायद डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं और ये डिस्ट्रैक्शंस आने वाले समय में आप पर भारी पड़ेंगी। अभी से संभल जाइए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का 27 बार जाप करके ओम नमः शिवाय का भी 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए आज का दिन अच्छा ही दिख रहा है। प्लानिंग का दिन है आज। प्लानिंग पे थोड़ा जोर दीजिएगा। जो भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण काम आने वाला है उसकी प्लानिंग आज से स्टार्ट कर दीजिएगा। उन लोगों के साथ समय ज़्यादा व्यतीत करना है जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, जो आपको अच्छा फील कराते हैं, और जो लोग आपको नकारात्मक फील कराते हैं उनसे कोसों दूर रहना है आज, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी आप तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहा कीजिए और आज तो बिल्कुल दूर रहना है आपको। जितना वह काम कर सकते हैं जो आपको अच्छा फील कराता है, जो आपको एन्जॉयमेंट देता है, जो आपको रिलैक्स करता है, कोई आपकी हॉबी होगी, उस चीज़ में आज अवश्य टाइम स्पेंड कीजिएगा। कुछ उलझनें थी वो आज सुलझ सकती हैं, इस हिसाब से भी आज का दिन अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चंस आपके मस्तिष्क में, मन में चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जिसका आंसर नहीं मिल रहा था, आज उस संदर्भ में भी कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा एग्रेशन कम कीजिए। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से कार्य क्षेत्र में थोड़ा गुस्सा आपको ज़्यादा आ रहा है और इसका एक नकारात्मक प्रभाव आज पड़ सकता है। बिजनेस के हिसाब से अत्यंत शुभ दिन है क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हो सके, अगर टेंशन ज़्यादा ही हो रही है दोनों के बीच में, तो एक छोटे से ट्रिप पे निकल जाइएगा। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक अलग टाइम स्पेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल आज करने का प्रयास करेंगे, छोटा सा, कुछ अलग सा, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और उसके कारण उनके इन्फ्लुएंस में आकर अपना ही कुछ नुकसान करा रहे हैं। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूँगा कि व्यर्थ की चिंताओं से आज बिल्कुल दूर रहिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको
महादेव का ध्यान करते हुए ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। दिन ठीक ठाक सा है, अपने मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं ढंग से और इसी कारण से प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं, कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर रहे हैं। इंट्यूशन अच्छी होती है कन्या राशि के जातकों की, लेकिन अभी शायद उस इंट्यूशन का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। आगे के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 साल 3 साल बाद के, अगले महीने आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, किस तरह से जीवन को आगे लेके जाएंगे, इसके बारे में सोच विचार अभी से करना शुरू कर दीजिए। थोड़ी एंग्जाइटी आज रहेगी कई एस्पेक्ट में आपके लाइफ के, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जो थोड़ा परेशान अवश्य करेगी। पुरानी बातें बार बार आज याद आएंगी और उसी के कारण भी कुछ मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, आज थोड़ा अनिश्चितता भरा दिन रहेगा, कुछ परिस्थितियों में बदलाव आता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। यदि आप घर को सजाने के सामान से जुड़ा या इंटीरियर से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभकारी दिन है। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि कुछ निर्णय गलत ले रहे हैं, लेते आ रहे हैं और आज भी कुछ उसका नकारात्मक प्रभाव झेलने को मिल सकता है। थोड़ा सा आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता को ठीक करना होगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और यही एक प्रॉब्लम है आपके बीच में जो चल रही है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अत्यंत शुभ है। आज कुछ बाधा दूर हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रही है जीवन में, तो अपने घर वालों की राय लें, उसमें आपको बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम नमः शिवाय और ओम शंभवाय नमः इन दोनों मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक सा है। आपसे यही कहूँगा कि कोई नकारात्मक एक्सपीरियंस यदि हुआ है जीवन में रिसेंटली, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बदला नहीं जा सकता। कुछ भी परमानेंट नहीं होता जीवन में। कुछ नकारात्मक हुआ तो आने वाले जीवन में सकारात्मक भी हो सकता है, उससे कुछ बेहतर हो सकता है। इस चीज़ को अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में आज स्थान अवश्य दीजिएगा कि कुछ भी चीज़ इस संसार में परमानेंट नहीं है, ना ही बुरा टाइम ना ही अच्छा टाइम। कई जगह पे अपने आप को अकेला फील करते हैं, कई प्रॉब्लम से अकेले लड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उस प्रॉब्लम को और बड़ा बना देते हैं। आपके आसपास वह लोग ज़रूर होंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स में आपकी मदद कर सकते हैं। ज़रूरत है उन पर भरोसा दिखाने का। दिन की शुरुआत थोड़ी मिलीजुली रहेगी, लेकिन मध्य भाग में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है जो आपको, आपके घर परिवार को कुछ ना कुछ ऐसा समाचार दे सकता है जो आप सभी को प्रफुल्लित कर देगा, प्रसन्न कर देगा। थोड़ा जल्दबाजी से बचिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर दीजिए। यदि आपने करियर अभी अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग आज अवश्य कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। यदि शादियों से जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है तो दिन लाभकारी है। लव लाइफ में यही कहूँगा कि अभी भी आपके लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को अपना पोटेंशियल अचीव करना है, यानी कि आप और स्टेबल हो सकते हैं और आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। उस तरफ भी ध्यान ज़रूर लेके जाइएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। एक दूसरे को समझेंगे तो उसके साथ ही एक दूसरे की तकलीफ़ों को भी समझेंगे। यदि ऐसा होना शुरू हो जाता है तो वैवाहिक जीवन और अच्छा हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ नकारात्मक आपके साथ हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो घर वालों के साथ आज का टाइम अवश्य स्पेंड कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है
70%। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक दिख रहा है, ऊर्जा काफ़ी रहेगी, उस ऊर्जा को ढंग से यूटिलाइज कीजिएगा। साहस रहेगा, बदले की भावना मत रखिएगा अपने अंदर, वो आपके लिए ही नकारात्मक कुछ देके जा सकती है ये भावना यदि रही आज तो। पैसों के संबंध में अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छे धन योग बने हुए हैं। अपने डर पर, अपने जो मन में आपके डर चल रहा है कंटिन्यूसली, उस पर थोड़ा काबू पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो अनिश्चितता है, वो जो डर का भाव है, वो जो एंग्जाइटी है, वो आपको अब बहुत परेशान करने लगी है और आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। थोड़ा सा इस चीज़ पर काम कीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, इमोशंस को ज़्यादा हावी मत होने दीजिएगा कार्य क्षेत्र में, वरना प्रॉब्लम होगी। बिजनेस के लिए आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, कुछ ना कुछ नकारात्मक हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ सकारात्मकता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि नकारात्मकता बहुत भर गई है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए आगे बढ़ने के लिए, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, पुरानी बातों को आज बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, वरना एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ा आकार ले सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा क्रिएटिव रहिए, अपनी क्रिएटिविटी पर थोड़ा और काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन आज तंग कर सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा सा अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में आज सौम्यता रखिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। थोड़ा सा प्लान तो बनाते हैं, ऐसा लगता है कि प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग पे फोकस नहीं हो पाता। ये चीज़ थोड़ी आपके लिए नकारात्मक होते जा रही है। प्लानिंग तो दुनिया भर की करते हैं, लेकिन फोकस नहीं रहता। थोड़ा इस चीज़ पर काम कीजिए। अपनी इच्छाओं, अपने डर दोनों पर ही काबू पाने का समय है। यदि अभी नहीं काबू पाया तो बाद में प्रॉब्लम होगी। थोड़ा जीवन को आगे लेके जाने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से थम सा गया है जीवन, और इसको थोड़ा आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक एक अनिश्चितता की बात है जीवन में, वो पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ही चल रही है, और वो इतनी ज़्यादा हो गई है, उसके कारण एंग्जाइटी, उसके कारण अजीब से ख्यालात, वो सब आपको आ रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए आज अपने लाइफ में। जहाँ तक करियर की बात है, इमोशनल काफ़ी रहेंगे, इंट्यूशन अच्छा रहेगा। किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो दिन तो अच्छा है, लेकिन इमोशंस हावी रहेंगे। बिजनेस के लिए दिन अच्छा है। अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट पर आज थोड़ी थोड़ी नज़र डाल लीजिएगा। भले ही आप बॉस हैं, लेकिन हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिए। अपने मन में जो भी चल रहा है उसको अपने पार्टनर तक, उस बात को अपने पार्टनर तक किसी ना किसी तरह से पहुँचाइए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, विश्वास बार बार कम हो जाता है, कुछ आपकी गलती से, कुछ आपके लाइफ पार्टनर की गलती से। इस चीज़ पर जितना जल्दी काम कर लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, यात्रा करनी पड़ सकती है, उसके साथ ही दिन थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने अंदर और कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि आपकी बातों में कॉन्फिडेंस पिछले कुछ समय से नहीं झलक रहा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। थोड़ा सा अथॉरिटी लानी पड़ेगी आपको अपने जीवन में, क्योंकि लोग थोड़ा डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं कर पाते आपको वैसे, क्योंकि बहुत सीरियस रहते हैं आप हर चीज़ में, और कुछ निर्णय भी आप लेते हैं वो अथॉरिटी के साथ लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग आपको डोमिनेट करना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसी से नहीं होना, अपने निर्णय खुद लीजिए। थोड़ा आज डाउन टू अर्थ रहिएगा, ईगो मत लाइएगा अपने अंदर, अहंकार मत लाइएगा। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आप भूल रहे हैं। जो लाइफ के बेसिक्स होते हैं, वो आपका खान पीन हो गया, आपका व्यवहार हो गया, आपके दिनचर्या को किस तरह से स्टेबल करना है, ये चीज़ें हो गई। इन सब चीज़ों से थोड़ा ध्यान आपका हट रहा है, क्योंकि शायद काम में इतना लिप्त हैं, अपने बाकी जीवन में इतना बिजी हैं
कि इन सब बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं जा रहा और इसका आगे चलकर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। छोटी छोटी चीज़ों को ठीक कर लीजिए, बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने मन की बातें नहीं सुन पा रहे हैं और ये भी थोड़ा गलत है आपके लिए। अपनी इंट्यूशन पे ही, अपनी इंस्टिंक्ट्स पे ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपका जो अंतर मन है, आपकी जो इंट्यूशन है, कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छा बता रहा है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक सा दिन है, थोड़ी सौम्यता रखिएगा अपनी वाणी में। बिजनेस के हिसाब से तो आज का दिन बहुत अच्छा है, आज बहुत पैसा आ सकता है। फाइनेंस संबंधित कुछ भी काम करते हैं, अत्यंत लाभकारी दिन है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपसे मैं यही कहूँगा कि चीज़ों को आज जल्दबाजी मत कीजिएगा, अपने समय से चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, दिन ठीक है। आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर की आज थोड़ी तारीफ़ें कर देंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक है, थोड़ा ध्यान भटक सकता है, अपने सेंसेस पर कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग करेगी, कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो आज थोड़ा सा आप अपने टाइम टेबल को दिन के ठीक करने का कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की तरफ। दिन अच्छा है। आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी जो स्किल्स हैं, टैलेंट है, उस पर और भरोसा कीजिए, उसको और अपडेट कीजिए। जो भी आपके पास टैलेंट है, कुंभ राशि है, शनि महाराज की राशि है, लेकिन ये एक ऐसी राशि है जिसके पास टैलेंट बहुत होता है, स्किल्स बहुत होती हैं। तो जो भी स्किल्स हैं आपके पास, उसको और बेटर कीजिए। थोड़ा सा रिलैक्सेशन लगता है आपके जीवन में अनिवार्य है। आपकी बॉडी, आपकी माइंड थोड़ा सा इस समय एग्जॉस्टेड है, तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिएगा यदि संभव हो। कुछ भी बड़ा चेंज लाने से आज बचिएगा, वो आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। थोड़ा अपने व्यवहार में सौम्यता रखिएगा, किसी से भी आज मिले बहुत प्यार से मिलिएगा। ईगो, अहंकार बिल्कुल मत आने दीजिएगा। पैसों के संबंध में कुछ अच्छा आज प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, यदि एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से अत्यंत शुभ दिन है। कोई नए पार्टनर्स आप ढूंढ रहे थे, कोई नई डील आप ढूंढ रहे थे, दोनों के ही संदर्भ में कुछ अच्छा हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ा इल्यूजन, थोड़ा भ्रम, थोड़ा कन्फ्यूजन सब कुछ रहेगा। एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाएंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कुछ स्पेशल यदि करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए आज, छोटी सी चीज़ कुछ उनके लिए अलग से करके दिखाइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनको जरूरी नहीं कि कुछ बहुत ही बड़ा करें, कुछ ऐसा करें जिससे उनको लगे कि हाँ, आप उनकी केयर करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ दिन है आज का। कुछ कार्य आपके अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। आज मानसिक एवं शारीरिक सेहत दोनों ही अचानक से बिगड़ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम नीलकंठाय नमः महादेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत है 70%। पाइसेस यानी कि मीन की तरफ आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक दिख रहा है। आपसे ये कहूँगा कि आपके अंदर जो भी अलग है, जो भी आपका अलग स्किल है, आपका अलग टैलेंट है, उस पर भरोसा कीजिए। उसका जो वैल्यू है वो किसी और के कहने पर कम मत कीजिए। आपको जज कोई यदि कर सकता है इस पूरे जीवन में, वो खुद आप ही हैं। लोग यदि आपको जज करेंगे तो आप में कमियां ही निकालेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी आपका टैलेंट है उस पर काम कीजिए, उसको लेकर और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अपनी इंट्यूशन पर और भरोसा कीजिए। आपकी इंट्यूशन कई जगह सही होती है, लेकिन आप उस इंट्यूशन से कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाते। आज धोखा मिल सकता है, इसलिए ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। आपकी बातों को भी थोड़ा तोड़ मोड़ कर प्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा कम बोलेंगे तो भी अच्छा रहेगा।
कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसका आज अंत हो सकता है। तो दिन ठीक ठाक सा ही दिख रहा है। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं, यदि आपको कोई डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है तो आपको उसके खिलाफ स्टैंड लेना होगा। ज़्यादा टाइम दब के रहे तो ये चीज़ आगे भी चलती रहेगी। बिजनेस के लिए अत्यंत शुभ दिन है आज का। पैसा बहुत आएगा। आप यदि कंसल्टेशन, फाइनेंस या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, आज बहुत लाभकारी दिन है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने नेचर को बदलने की कोशिश कीजिए। आपके नेचर के कारण ही बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसके बारे में शायद आपको पता भी है, लेकिन आप फिर भी बदलना नहीं चाह रहे या बदल नहीं पा रहे। ईजी नहीं होता अपना नेचर बदलना, लेकिन यदि हमें पता चल जाए कि हाँ, हम में ये कमियां हैं या ये हम गलतियां कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कर कर उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, जल्दबाजी में आज कुछ भी मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ दिन है आज का। आज कुछ आपके कार्य जो बहुत समय से अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, गले से संबंधित रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो लाभ कई गुना आज बढ़ सकता है। इनकम के सोर्सेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे योग नवामसा दशामसा सब में बने हुए हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 13 जून 2022 मंडे का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।